प्रेम क्या है, थोड़ा सा उसको भी जाने। जो प्रेम करता है वो कभी डिमांड नहीं करता, कभी नहीं करता। और जो डिमांड कर रहा है वो प्रेम नहीं है। प्रेम लेन देन का विषय नहीं है, प्रेम लेन देन करवाता ही नहीं है। प्रेम तो समर्पण कराता है, प्रेम तो देना जानता है। प्रेम कभी लेने की आकांक्षा ही मन में नहीं ला सकता। प्रेम देना जानता है। प्रेम से तो ले लो जितना लेना है, वो तो बांटने के, लुटाने के मूड में है। तो क्या आप वास्तव में इस मूड में हैं? आप क्या वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं? और करते हैं तो कुछ डिमांड तो नहीं करते, भगवान हमें ये दे दे, भगवान हमें वो दे दे, भगवान एक मंजिल और बनवा दे, भगवान गाड़ी पुरानी हो गई है, भगवान पैर में बहुत दर्द है। ये तो नहीं करते। और अगर ये करते हो तो क्षमा करना, आपका भगवान से कोई प्रेम वेम नहीं है, तो सब सौदेबाजी है। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, ये काम करा दो, इतने लड्डू दूंगा। आए कहां से दोगे तुम लड्डू? कहां से लाए हो? अपने साथ लाए हो? किसी पैराशूट से उतर के लाए हो? जगत उसका, ब्रह्मांड उसका, अनंत ब्रह्मांड उसका, आकाश गंगाएं उसकी, तुम कहां से आए हो? उसी ने तुम्हें भेजा, उसी के लड्डू उसी को देने की बात कर रहे हो। कोई बहुत बड़ा काम कर लिया क्या? ना। डिमांड करना छोड़ दीजिए परमात्मा से, सौदेबाजी करना बंद कर दीजिए ईश्वर से, अगर वास्तव में प्रेम है तो। अगर वास्तव में प्रेम है तो मांगना बंद कर दीजिए, अपने प्रेम का पुष्प चढ़ाना शुरू कर दीजिए, बस प्रेम को सौंपना शुरू कर दीजिए। एक दिन जब ये प्रेम का टैंक भर जाएगा, जब झलकने लगेगा, तब क्या होगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तब गोविंद क्या कर देंगे आपने कभी सोचा ही नहीं है। क्योंकि आपके लिए तो छोटी छोटी चीजों की सोच है, मकान, दुकान, बेटा बेटी, शादी, ये वो, इससे ज्यादा तुम कभी सोच ही नहीं सकते। अब छोटी सी बात सोचो, मान लो कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि मेरे पास 1 अरब रुपए हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि पैसों से ही समझ में आता है दुनिया को। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम वो जितने मांगो मैं दूंगा। अगर वो कहे तो तुम कुछ भी कर लोगे, तुम उससे ये नहीं कह पाओगे कि हमें 1 अरब दे दो, क्योंकि तुम्हारी उतनी सोच ही नहीं है। तुम कहोगे कुछ लाख दे दो, कुछ करोड़ दे दो, कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो, अच्छा हमको ये जरूरत है, ये दे दो। तो तुम उतना ही मांगोगे जितनी तुम्हारा ज्ञान है, जबकि उसके पास तो 1 अरब है। इससे ज्यादा तुम नहीं मांग सकते। इसलिए अगर गोविंद से वास्तव में प्रेम है तो मांगना बंद कर दो, क्योंकि वो तो अखंड 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 ब्रह्मांडों का स्वामी है। वो तुम्हें क्या दे सकता है, तुम्हें कल्पना ही नहीं है इस बात की। तुम्हारी छोटी सोच से तुम छोटी छोटी चीजें मांगने में लग पड़े हो। उसको मालूम है, उस परम पिता को, कि मेरे बच्चों को क्या और कब और कैसे चाहिए। और एक चीज बहुत अच्छी मालूम है उन्हें, बहुत अच्छी, जो शायद लोग नहीं समझ पाते। ईश्वर को ये मालूम है कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए उपयुक्त है या नहीं है। ये ईश्वर ही जानता है, कोई नहीं जानता। इसलिए जब ईश्वर से हम मांगते हैं तो कई बार कोई चीज मांगते मांगते समय गुजर जाता है, चीज नहीं मिलती। लेकिन वही अगर आप किसी भूत प्रेत से मांगे, किसी चबूतरे, किसी समाधि से मांगे, किसी कब्र, किसी चबूतरे से मांगे, तो हो सकता है आपकी डिमांड कल ही पूरी हो जाए। आप कहोगे ये चबूतरा अच्छा है भगवान से, यहां तो आए, एक नारियल फोड़ा, डिमांड पूरी हो गई। वाह 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 वाह, भगवान भगवान तो बेकार, ये बढ़िया। क्षमा करके बताना चाहूंगा आपको, ईश्वर को मालूम है कि आपको कौन सी चीज कब चाहिए। भूत प्रेतों को नहीं मालूम। उनको तो आपने खुश किया, क्योंकि वो निकले तो किसी शरीर से ही है ना।
उसको उनको आपने खुश किया, आपकी डिमांड पूरी हुई, आपको लगा बहुत अच्छा हो गया, पर इसका परिणाम आपके जीवन में कैसा आएगा इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ईश्वर को जानने का विषय भी श्रीमद् भागवतम है।